अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 9 सीपीसी। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी का पर्पस क्या है? अब यहाँ पे यू कैन राइट दैट the purpose of section 9 CPC is to give effect to the maxim of UB jus ibi remedium. UB jus ibi remedium. That is, where there is a right, there will be a remedy. If section number 9 is not there, then one cannot file a civil suit. And the remedies provided in substantive laws cannot be enforced. अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी नहीं होता, then in that case यूबी जस्ट इबी रेमेडियम जो मैक्सिम है इसको हम एनफोर्स नहीं करवा पाते। अब इस मैक्सिम का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी राइट है, तो आपके पास प्रोसीजर भी होना चाहिए उस राइट को एनफोर्स करवाने के लिए। सपोज एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब यहाँ पे यू हैव द राइट टू एक्चुअली क्लेम कंपनसेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 73 हमको यहाँ पे राइट देता है कि आप यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। बट यहाँ पे कंपनसेशन क्लेम करने के लिए आप सूट कैसे फाइल करोगे? कौन से कोर्ट में जाके आप यहाँ पे सूट फाइल करोगे? किस कोर्ट की यहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगी सूट को सुनने के लिए? अगर आपको यहाँ पे कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो उस रिलीफ को आप एग्जीक्यूट कैसे करवाओगे? तो इन सारी बातों के लिए हमको सीपीसी में आना पड़ेगा। ओके, एंड अगर सेक्शन नंबर 9 ही नहीं होगा, सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी इज नॉट देयर, तो आप सूट कैसे फाइल करोगे? बिकॉज सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी इज कॉल्ड द गेटवे टू अ सिविल सूट, एंड दैट इज व्हाई वी नीड सेक्शन नंबर 9 टू फाइल अ सिविल सूट। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको सब्सटैंटिव लॉ में जो रेमेडीज गिवन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इसमें जो भी रेमेडीज गिवन है, अगर आपको इन रेमेडीज को एनफोर्स करवाना है, देन यू नीड द प्रोसीजर गिवन अंडर सीपीसी। एंड सीपीसी में आप सूट तभी फाइल कर पाओगे जब आपका सूट होगा ऑफ अ सिविल नेचर एज पर सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी बोलता है कि अगर आपका सूट सिविल नेचर का होगा तभी यू कैन फाइल अ सिविल सूट। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है दैट द पर्पस ऑफ सीपीसी इज टू गिव इफेक्ट टू द मैक्सिम यूबी जस्ट इबी रेमेडियम। अब इसके बाद यू कैन राइट दैट अ ब्रॉड रीडिंग ऑफ सेक्शन नंबर 9, a broad reading of section number 9 points us to the fact that a civil court will have jurisdiction to try each and every suit of a civil nature. इसके बाद you can write that a plain reading of section number 9 of CBC will tell us that a civil court will have an inherent jurisdiction. A civil court will have an inherent jurisdiction to try all suits of civil nature. And similarly, every individual will have an inherent right to get his suit of civil nature tried by a civil court. But these inherent rights are subject to restrictions under section number 9 of CPC. Restrictions under section number 9 of CPC. अब जब हमने बेराट देखी थी, सेक्शन नंबर 9 जब हमने देखा था, वहां पे we saw that there are some restrictions on civil courts. ओके, तो हमको याद रखना है कि वैसे तो एक सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट राइट है सूट ऑफ सिविल नेचर को सुनने का, लेकिन ये राइट्स के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए।